दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत की तारीख की सबसे शानदार इजाद है। इसे अगर आप इंसानियत के तरक्की के सफर की कल्मिनेशन ना भी कहें, तो इसके बाद क्या होगा, ये सोचना बहुत मुश्किल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इरा के इम्प्लीकेशंस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत मुख्तलिफ होंगे। युवाल नोवा हिरारी के मुताबिक इन तमाम रेवोल्यूशंस में हमें ये कैपेबिलिटी हासिल थी कि हमने ग्रेजुअली इन रेवोल्यूशंस की वजह से आने वाली तब्दीलियों को अडॉप्ट किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान ये प्रिडिक्ट कर पाया कि आगे चल के क्या होगा, जिसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी को बदलता चला गया। मगर पहली मर्तबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इंसानियत का फ्यूचर क्या होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। और कुछ स्केप्टिक्स तो यहाँ तक कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरनाक साबित होगी, क्योंकि ये इंसानों को ओवरकम कर जाएगी। आज की वीडियो में हम इसी खदशे का जायजा लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि इसमें मशीनों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंसानी दिमाग की तरह काम कर सकें, यानी कि वो अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें और अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें। और ऐसा करने का मकसद दरअसल इंसानों की जिंदगी को आसान बनाना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तमाम वॉक ऑफ लाइफ पे असरअंदाज होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो या फिर तालीम का सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ड्राइवर्स और टीचर्स की ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, क्योंकि ऑटोमेशन के ज़रिए से ये दोनों काम बखूबी किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ हेल्थ केयर में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की ज़रूरत भी ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक शेयर्ड नॉलेज पूल वजूद में आएगा, जिसे इस्तेमाल करके कोई भी अपनी सिम्टम्स की बेस के ऊपर अपनी बीमारी को डिटेक्ट कर पाएगा और उसके लिए बेहतरीन अवेलेबल मेडिसिन भी इस्तेमाल कर पाएगा। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और हमें पहले से बहुत कम वर्क फोर्स रिक्वायर्ड होगी। मिसाल के तौर पर आज से 10 साल बाद शायद आपको रिसेप्शनिस्ट, ड्राइवर्स, वेटर्स, कुक्स, इनकी बिल्कुल जरूरत फील ना हो। इस तरह बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनका लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मसला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इनके पास वर्क फोर्स की कमी नहीं रहेगी। ये सब सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे काम जिनमें ह्यूमन क्रिएटिविटी या ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व हों वो एआई से महफूज रहेंगे, तो आप गलती पर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी म्यूजिक और लिटरेचर पर अपना गहरा असर छोड़ रही है। आर्टिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना सिर्फ म्यूजिक कंपोज करने बल्कि लिरिक्स लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा जिन लोगों का ये ख्याल है कि दुनिया की बेहतरीन कहानियां लिखी जा चुकी हैं, दुनिया की बेहतरीन कंपोजिशंस बन चुकी हैं और दुनिया की बेहतरीन फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, उनका ख्याल भी गलत साबित होने जा रहा है। हमें फ्यूचर में बेशुमार खूबसूरत गाने और फिल्में देखने को मिल सकती हैं। इस सब के बाद आप ये सोच रहे होंगे, तो फिर एआई में बुराई क्या है और क्यों इसके स्केप्टिक्स इसे इंसानियत के लिए एक खतरा समझते हैं? इसे समझने के लिए आपको तीन पहलुओं को सामने रखना होगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पॉलिसी मेकिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स मिलकर इंसानियत के लिए खतरा किस तरह से बन सकते हैं, हमने पहले भी देखा कि ये बहुत सारी ऐसी जॉब्स को रिप्लेस कर देंगे, जिसके बाद बहुत सारे इंसानों के पास करने को कोई काम बाकी नहीं बचेगा। इस वजह से ये खतरा मौजूद है कि शायद फ्यूचर में इंसानों की ऐसी यूजलेस क्लास वजूद में आए जो कोई भी काम ना कर पाए। इस टास्क को इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज करना एक मुश्किल काम होगा और ऐसा ना कर पाने की सूरत में ये क्लास बाकी इंसानों के लिए बोझ बन जाएगी, जो कि इंसानियत की तरक्की की सफर में रुकावट बन सकता है। इसके बाद अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंसान फ्यूचर में इस काबिल हो जाएंगे कि उनकी मौत बुढ़ापे और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से ना हो। इसके साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे जीन्स जो कि मुख्तलिफ फॉर्मिटीज का बायस बनते हैं, इन्हें भी रिमूव करने की कैपेबिलिटी हम हासिल कर लेंगे। ये सब प्रोसीजर इनिशियली बहुत महंगा होगा और जो कौमें, जो नेशंस इसे अफोर्ड कर पाएंगी, वो बाकी नेशंस पर एडवांटेज हासिल कर जाएंगी। अगरचे फ्यूचर में चलकर इस प्रोसीजर की कीमत कम हो जाएगी और बाकी तमाम इंसानियत भी इससे फायदा उठा पाएगी, मगर तब तक दूसरी कौमें उनसे काफी आगे निकल चुकी होंगी। लिहाजा पहली मर्तबा यह खतरा पैदा हो जाएगा कि इंसानियत के इर्तिका में कुछ कौमें वाकई ही में बाकी कौमों पर जेनेटिक सुपरियोरिटी हासिल करके
हमेशा के लिए बाकी अक़वाम को पीछे छोड़ देंगी। इसके बाद अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पॉलिसी मेकिंग की बात की जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एफिशिएंसी की वजह से हम अपने तमाम पॉलिसी मेकिंग मैटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड कर रहे हों। इसे समझने के लिए हम एक मिसाल का सहारा लेते हैं। अगर हम किसी बीमारी का शिकार हों, तो हम टेस्ट करवाकर डॉक्टर की जो भी राय हो, उस पर यकीन करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता ये सीखा है कि मुख्तलिफ टेस्ट की बेसिस पर डॉक्टर की राय मोस्टली ठीक साबित होती है। हमारे इस एक्सपीरियंस की बेस पे हम आंखें बंद करके डॉक्टर की एडवाइस पर यकीन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए इतने करेक्ट फैसले करेगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर इस पर इन्हिसार करने लग जाएंगे। और फिर मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देगी, हम उसे मिनवन इम्प्लीमेंट किया करेंगे। ऐसी सूरत में हम वाकई ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने ऊपर कंट्रोल दे देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस के साथ साथ इससे रिलेटेड फियर्स भी बहुत रियल हैं, और इनको केटर करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रोएक्टिव मेजर्स लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पाता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नील डिग्रेस टायसन के वर्ड्स में, वी कैन ऑलवेज स्विच द मशीन्स ऑफ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।